आप लोगों ने बाबा साहब के सपने को पूरा करने का बेड़ा अपने कंधों पे उठा लिया है। मेरे सम्मानित साथियों, अगर आप बाबा साहब के सपनों को साकार करने का बेड़ा अपने कंधे पे उठा सके हैं, तो बाबा साहब की कुछ बातों को भी आपको मानना होगा। बाबा साहब, हम लोग तमाम सामाजिक मंचों पे जब जाते हैं तो सामाजिक मंचों के लोग कहते हैं कि अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम है, बाबा साहब का कार्यक्रम है, राजनीतिक बातें मत करिएगा, तमाम संगठन के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भड़क जाएंगे। भाई, हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, और हम ये कह दें कि हमें राजनीतिक बातें नहीं करनी। उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम में हम राजनीतिक बातें न करने की बात करते हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको कहने का काम किया कि जाओ अपने घर की 4 दीवारी पे लिख दो, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, और आप कहते हैं बाबा साहब के कार्यक्रमों में राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। अगर बाबा साहब चाहते कि आप राजनीतिक बातें ना करो, अगर बाबा साहब चाहते आप हुक्मरान ना बनो, अगर बाबा साहब चाहते कि आप राजनीति से दूर रहो, आप नेता ना बनो, आप प्रधान ना बनो, आप बीडीसी ना बनो, आप नगर पंचायत का चेयरमैन ना बनो, आप विधायक ना बनो, आप प्रमुख ना बनो, तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपको एक वोट का अधिकार देते? नहीं देते ना। लेकिन अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको एक वोट का अधिकार दिया है, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपसे कहने का काम किया है कि जाओ अपने घरों की 4 दीवारी पे लिख दो, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, तो निश्चित तौर पे बाबा साहब ने आपको सत्ता के गलियारे में कदम रखने की चेतावनी दिया है, सत्ता के गलियारे में आपको कूदने के लिए आह्वान किया है। बाबा साहब की एक उंगली भी सदन के तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जाओ सत्ता के मंदिर पे कब्जा करने का काम करो। और हमारे लोग कहते हैं सामाजिक कार्यक्रमों में राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा, रीच दी वोटर, टीच द वोटर। वोटर के पास जाओ, वोटर को पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन एवरी ईच लॉक। राजनीतिक सत्ता वह चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था ना, तो अगर बाबा साहब ने ये कहा है आपसे, तो आपको राजनीति से दूर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर बात उसी की मानी जाती है, इस देश के अंदर बात उसी की मानी जाती है जो राजा होता है। गरीबों की बात नहीं मानी जाती है, राजा के आदेश का पालन होता है, कमजोरों की सुनवाई नहीं होती है। एक राशन कार्ड बनवाने के लिए अभी आप चले जाइए सेक्रेटरी के पास में, 10 लोग अभी चले जाएं, तो 10 लोगों का राशन कार्ड बनाने के लिए सेक्रेटरी कम से कम आपको 10 महीने दौड़ाने का काम करेगा। लेकिन अभी एक मजबूत आदमी, अभी वार्ड अध्यक्ष हो, या नगर का चेयरमैन हो, या ब्लॉक का प्रमुख हो, या एक विधायक हो, सांसद हो, या गांव का प्रधान हो, बीडीसी हो, अभी वो सेक्रेटरी के पास जाए, सेक्रेटरी अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है और वो प्रतिनिधि अकेले जाता है, 20 लोगों की लिस्ट लेकर के जाएगा, 20 लोगों का 20 मिनट के अंदर राशन कार्ड बना करके देने का काम सेक्रेटरी करता है ना। तो आप लोगों को ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर ताकतवर की ही मानी जाती है, कमजोरों की बात नहीं मानी जाती है। अब ताकत आएगी कैसे? आप ताकतवर बनेंगे कैसे? छुहाड़ा खाने से ताकत नहीं आएगा, काजू किशमिश बादाम खाने से ताकत नहीं आएगा, खेत में हल चलाने से ताकत नहीं आएगा, नौकरी करने से ताकत नहीं आएगा, व्यापार करने से ताकत नहीं आएगा, मेहनत मजदूरी करने से ताकत नहीं आएगा। ताकत आएगा कहां से? ताकत राजनीति से आएगी। ताकत कहां से आएगी? राजनीति से। कैसे आएगी? राजनीति से ताकत कैसे आएगी? राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं, राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं, और आपको राजा बनना पड़ेगा।
एक एक लोगों को राजा बनना पड़ेगा। आप में से आप लोगों को, अपने लोगों में से एक एक लोगों को, ताकतवर लोगों को निकालना पड़ेगा। आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा, आपको अपना सभासद बनाना होगा, आपको अपना चेयरमैन बनाना होगा, आपको अपना प्रमुख बनाना होगा, आपको अपना विधायक बनाना होगा, आपको अपना सांसद बनाना होगा, आपको अपना सीएम ही नहीं इस देश के अंदर आपको अपना पीएम बनाना होगा। और अगर आप लोगों ने इस देश के अंदर अपने लोगों को बैठा दिया, अगर आपने इस देश के अंदर अपना पीएम बना लिया, तो आपकी बिगड़ी बनाने के लिए आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने इससे पहले देखने का काम भी किया है, जब सत्ता आपके हाथों में थी, जब आप थाने पे जाते थे तो थानेदार महोदय भी यह बात देखने का काम करते थे। थाने पे जब आप जाते थे, थानेदार महोदय देखते थे, जो जितना कुर्ता टाइट करके जाता था, जो जितना ही सूट बूट टाइट करके जाता था, उसको थाने में किनारे कर दिया जाता था। उसकी सुनवाई करने के लिए हमारे सिपाही साहब भी नहीं आते थे। लेकिन जो फटे पुराने कपड़े पहन कर जाता था, जो गरीब लाचार दुखियारी बन करके थाने में जाता था, उसको देखकर एसपी साहब अपनी कुर्सी छोड़ करके उसकी सुनवाई पहले करते थे, क्योंकि वो जानते थे जो जितना ही गरीब है वो उतना ही बहजी के करीब है। इस बात को थाने के लोग जानते थे। आज पिछले 3 दिन से हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे जिला सचिव जी लगातार कार्यक्रम की परमिशन के लिए परेशान हो गए। लगातार ये लोग परेशान हो गए। हमसे बात हुई, थाना अध्यक्ष महोदय ने अपनी आज्ञा दे दिया, कार्यक्रम करा।